बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। ओटीएस की जानिब से सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मार्च 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस केमिस्ट्री होनी चाहिए और इसके अलावा एमएस ऑफिस का आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है वो मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ऑल सिंध डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। असिस्टेंट केमिस्ट की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो है 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेलेवेंट फील्ड के अंदर डिप्लोमा जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो है 28 इयर्स होनी चाहिए और ओनली सखर डिवीजन के कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मोटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 9 सीट्स हैं। पाइप फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। इसके अलावा स्विच बोर्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। वाल्व मैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपके पास शॉर्ट कोर्स जो है लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। की मैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी या मिडिल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एजुकेशन प्राइमरी या मिडिल पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। नाइब कासद की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी या मिडिल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज वो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। बेलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी या मिडिल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज वो 28 इयर्स होनी चाहिए। ओनली सखर सिटी के कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 7 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले ओपन टेस्टिंग सर्विस ओटीएस की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके सामने आपको ऑप्शन है व्यू डिटेल्स का। व्यू डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको ऑप्शन है व्यू का। व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद सीएनएसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करके अपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड पर्सन है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आप करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपके फादर या मदर की ड्यूरिंग सर्विस जो है वो डेथ हो गई है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद नीचे अपने जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने सिटी का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने अपलोड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करने हैं। इसके बाद पासिंग मंथ जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पासिंग ईयर अपने टाइप करना है। इसके बाद एकेडमिक सेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स अपने इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद डिवीजन जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एकेडमिक सेशन अपने इंटर करना है और ऐड के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इनके अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करके ऐड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन से सिटी के अंदर आप टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट सिटीज की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड माय एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डाउनलोड माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉश हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 250 रुपीज़ है, जो कि आप किसी भी एचबीएल बैंक, बैंक अल्फा, अलाइड बैंक, अभी मेट्रो बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओटीएस कॉपी जो है वो अटैच करनी है और इसके अलावा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इसको अपने टीसीएस करना है। मैनेजर ऑपरेशंस ओटीएस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू रोड, बहरिया टाउन, फेज 6, इस्लामाबाद को। तो आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।